राजकोट अवध बागलों की डरावनी कहानी। राजकोट गुजरात का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इसके इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दबी हुई हैं जो आज भी लोगों के दिल में डर बैठा देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजकोट। कहानी की शुरुआत कहते हैं, अवध बागलो एक जमाने में बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। इसे राजा अवध सिंह ने बनवाया था, जो अपनी पत्नी के साथ यहां रहते थे। बागलो चारों तरफ हरे भरे बाग बगीचों से घिरा हुआ था और इसकी भव्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन जितनी खूबसूरती इस हवेली के बाहर थी, उतनी ही काली परछाइयां इसके अंदर छुपी थीं। राजा अवध सिंह की पत्नी का रहस्य। राजा अवध सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, पर उनके मन में डरावनी बातें चलती रहती थीं। लोग कहते हैं कि रानी पद्मिनी पर किसी तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखें काली हो गईं। राजा ने कई वैद्यों और पंडितों को बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में रानी पद्मिनी ने एक रात खुद को उसी बागलों के अंदर फांसी लगा ली। अवध बागलों में अजीब घटनाएं। रानी की मौत के बाद बागलों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खिड़कियों से किसी के रोने की आवाज आती थी। कभी कोई साया बागलों में चलता दिखाई देता। जो भी नौकर वहां काम करने आए, कुछ ही दिनों में या तो बीमार पड़ जाता या अचानक गायब हो जाता। लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी उस बागलों में भटकती है। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। डरावना अनुभव। कुछ साल पहले शहर के कुछ युवकों ने हिम्मत करके रात में उस अवध बागलों में जाने की ठानी। वे सभी दोस्त हंसी मजाक करते हुए अंदर गए, लेकिन अंदर जाते ही अजीब सन्नाटा छा गया। हवेली के दरवाजे खुद। एक दोस्त ने कहा, देखो, ये सब अफवाहें हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी एक अजीब सी महिला की आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें लाल चमक रही थीं। सबके हाथ पांव फूल गए। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। एक लड़के ने हिम्मत करके खिड़की तोड़ दी और जैसे तैसे सब बाहर निकले। लेकिन उनमें से एक लड़का, जिसका नाम मनन था, बाहर नहीं आ पाया। मनन का अंत। अगली सुबह जब पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे, तो बागलो अंदर से बिल्कुल खाली था। मनन की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन बागलों की दीवारों पर खून के छींटे और जमीन पर खरोंच के निशान थे। तब से आज तक मनन का कोई पता नहीं चला। आज भी सुनाई देती हैं आवाजें। आज भी अवध बागलों के पास से गुजरने वाले लोग रात को वहां से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं, रात में वहां से किसी औरत के रोने, चिल्लाने और दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति उस बागलों में अकेला जाता है, वह वापस कभी नहीं आता। निष्कर्ष, राजकोट का अवध बागलो अब वीरान पड़ा है, लेकिन वहां की दीवारें आज भी उस दर्दनाक इतिहास को बयां करती हैं। कोई नहीं जानता कि रानी पद्मिनी की आत्मा को कब शांति मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि जब तक वह आत्मा भटकती रहेगी, अवध बागलों के आसपास डर का साया बना रहेगा।